मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या हाल है आप सभी के? जैसे कल हमारी क्लास हुई और हमारी चर्चा हुई कि थोड़ा सा काम ठीक से नहीं हो पाया, और काम ठीक से नहीं हो पाने के पीछे एक बड़ा ही वाजिब रीज़न था। और वो रीज़न ये था मेरे बच्चों कि कल कमेंट सेक्शन ऑन नहीं था। आज आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ और आप सबको रिप्लाई भी दे पा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब जो पढ़ा है उसके बिहाफ पे कार्रवाई चालू हो गई। दिमाग लगाइए और आंसर दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ये मेरे प्यारे बच्चों पेपर के क्वेश्चन है। तो जो आपने पढ़ा, अब देखिए उसका यूज कितना कर पा रहे हैं। बुक कौन सी लें? अभी कोई भी बुक ना लें। आपको लेनी है तो 3 किताबें हैं, मैं उनकी वीडियो डलवा दूंगा। एक अरिथमेटिक की बुक, एक एडवांस मैथ की बुक और एक 7300। 3 किताबें ले लें बस। करें प्रयास। सवाल में कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1111 टू दिस सो दैट दे आर परफेक्ट क्यूब। कहता है कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण रूप से घन है। ये आपका सवाल है, लेकिन जो सात की गुणज भी है, जो सात की गुणज भी है, जो सात की गुणज भी है, ये भी समस्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक और बड़ी बात पूछता हूं। मैं कहता हूं सात को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। डिस्कशन सिर्फ इतना है कि आप ये बता दें, या इसमें छोटा सवाल है तो वो उठाता हूं। छोटा सवाल मैं बनाता हूं कि भाई आप मुझे बताइए, 1 से लेके 1000 तक कितनी परफेक्ट क्यूब नंबर है? कितने परफेक्ट क्यूब नंबर है? कितने परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर है? 1 से लेके 1000 तक कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं? 1 से लेके 1000 तक मेरे प्यारे बच्चों कितनी पूर्ण घन संख्याएं? तो आप इसे ऐसे देखिए कि सर 1 से लेके 1000 तक मतलब एक भी शामिल और 1000 भी शामिल। हमें देखना है परफेक्ट क्यूब नंबर कौन कौन से। तो हमें ऐसे सवालों में ये गिनती देखनी है कि भाई क्या एक परफेक्ट क्यूब नंबर है? आप कहेंगे हाँ है। एक के बाद परफेक्ट क्यूब नंबर क्या आएगा? 8। 8 के बाद क्या परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा? 27। यानी ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब। ऐसे देखा करो। और 1000 किसका क्यूब है भाई? 10 का। 10 का क्यूब है 1000। तो 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं होंगी मेरे बच्चे? 10। यानी 10 संख्याएं ऐसी होंगी, 10 संख्याएं ऐसी होंगी, 10 संख्याएं ऐसी होंगी मेरे बच्चे जो परफेक्ट क्यूब है। अब मैं इसी सवाल को बदल रहा हूं। 5000 से 5000 से 20000 तक कितने परफेक्ट क्यूब नंबर है? क्यूब नंबर है। 5000 से लेके 20000 तक कितने परफेक्ट क्यूब नंबर है? ये मेरा सवाल है। 5000 से लेके 20000 तक कितने परफेक्ट क्यूब नंबर है? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? 5000 को के आसपास का ढूंढेंगे, फिर आप ढूंढेंगे 20000 के आसपास का। उसके बाद सीक्वेंस बना के खेल जाएंगे खेल।
फिर थोड़ी कोई मेहनत है उसमें। आइए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। तो आप क्या कहेंगे सर, करके देखते हैं। सर 5,000 किसके आसपास है? सर 10 का क्यूब होता है 1,000, 20 का क्यूब होता है 8,000, यानी 15 का क्यूब करके देखते हैं सर, है ना। 15 का भी नहीं, हाँ 15 का करके देखते हैं, 15 का क्यूब। अब देखो क्यूब की प्रैक्टिस होनी चाहिए। 1 5 25 125 10 50, जोड़ेंगे तो 5 12, यहाँ 2 और 5 7, 5 2 7 और 1 8, 8 5 13, 3 हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3, सॉरी ये आएगा 2। 3375 हुआ मेरे बच्चे 15 का क्यूब, हाँ है ना। अब आप जाइए, आपको पता चले तो बहुत छोटा है। और वैसे अगर आपने मेरी बात मानी होगी तो मैंने आपको लिखित में कहा था कि मेरे बच्चे अगर संभव हो सके तो 1 से 30 तक के क्यूब याद कर लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर संभव है तो आपसे, नहीं है तो फिर कर करके इस तरह से देखना पड़ेगा। अब देखते हैं यार 18 का क्यूब क्या हुआ। तो 1 8 64 512। देखिए ऐसे कर करके छोटे क्यूब देखेंगे, टाइम तो लगेगा, अगर याद हो जाए तो गजब बात है आपकी। 8 का डबल 16, 64 का डबल 128, 2 51 यहां डाल दो, 4 और 1 5 और 8 13 3 हासिल 1, 5 और 1 6 6 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल 1 1 और 1 2, 4 8 12 और 6 18 का 8 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5832। इसका मतलब मेरे बच्चे 18 का क्यूब 5,000 से बढ़ा चला गया, हाँ है ना। अब 17 का भी चेक करना पड़ेगा, 18 का तो ज्यादा चला गया, तो 17 का चेक करो। तो 1 7 49 343, 14 98। देखिए आप स्टूडेंट, आपका एग्जाम भी देना है, आपको याद करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। 3 34 उठा के यहाँ, 9 और 4 13, 13 और 8 21 का 1 हासिल 2, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 9 18, 8 7 15 और 4 19 हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4913। इसका मतलब 17 का क्यूब 5,000 से छोटा है और 18 का क्यूब 5,000 से बड़ा है। तो यहां से ये बात स्पष्ट हो गई मेरे बच्चों कि गिनती जो स्टार्ट होगी वो 18 के क्यूब से स्टार्ट होगी। 18 का क्यूब आएगा, फिर 19 का क्यूब आएगा, फिर 20 का क्यूब। सॉरी। अब मेरे बच्चों हमें ये देखना है कि सर जी 20,000 के आसपास कौन सा है। तो सर 20,000 के आसपास की अगर हम बात करें तो 30 का क्यूब करके देखते हैं। तो 30 का क्यूब करोगे तो ये तो सर बहुत बड़ा, 3 का क्यूब 27 और 3 0 27,000 आ जाएगा, हाँ है ना। 27,000 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये मेरे हिसाब से बैठेगा 26 27 के आसपास, हाँ है ना। 27 का करके देखते हैं। तो भैया तरीका बताया था, 2 का क्यूब 8, 7 का क्यूब 343, 2 का वर्ग 4, 4 7 28, 7 का वर्ग 49, 49 दूनी 98, 28 दूनी 56, ये हो गया 194। अब जोड़ बैठाते हैं भाई। 3 34 उठा के यहाँ, 8 4 12 और 6 18 हासिल 1 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13 और 9 22 हासिल 2 2 और 1 3, 2 8 10 6 16,
3 और 1 4, 2 6 और 5 11, 8 और 1 9, 1 19,683। ये है मेरे बच्चे किसका क्यूब? 27 का। यानी 27 का क्यूब जो है ना 19,683। तो 28 का तो 20,000 क्रॉस कर देगा, तो इसका मतलब यहां से जो गिनती जाएगी ना वो जाएगी 27 का क्यूब, हो जाएगी मेरे बच्चे 27 का क्यूब। कितने का क्यूब? 27 का क्यूब। यानी 5,000 से लेके 20,000 के बीच में इतने सारे परफेक्ट क्यूब नंबर आएंगे। हाँ है ना। अब कहानी क्या है? O3A²B वाला मैंने 3 अंकों में सिखाया था, यहां तो डबल कर रहे हैं तो वैसे ही हो जा रहा हो। अब आपको देखना है कितनी गिनती है, तो गिनती गिनने का तरीका है, इसमें से पहली टर्म घटा दो, 27 में से 18 घटा दो, जमा 1 कर दो, तो 27 में से 18 गया 9, जमा 1, यानी 10 संख्याएं। कितनी संख्याएं मेरे बच्चे? 10। यानी 10 संख्याएं ऐसी हैं जो 5,000 से लेके और 20,000 के बीच में है। 5,000 से लेके 20,000 के बीच में है। भाई 18 का जो क्यूब है वो 5,000 से बड़ा था ना, 5600 कुछ आया था, तो हमें बड़ा ही तो लेना है केतन भाई, 5,000 से बड़ा लेना और 20,000 से तक लेना है। तो कितनी संख्याएं होंगी? 10। इतना टाइम लगेगा क्या क्वेश्चन में मेरे बच्चे? कैसे लगेगा? क्वेश्चन तो 1 सेकंड का है, लेकिन अनुराग भाई आपको 30 के क्यूब तो याद होने चाहिए। अगर आप वो याद नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी, आप बताओ। हाँ है ना। तो तरीका होता है जब भी लगातार गिनती हो बीच में, जैसे मान लो मैंने लिखा 15 16 17 और 49, मैं कहूँ बताओ ये कितनी गिनती है, कितनी संख्या है? तो तरीका है लास्ट में से फर्स्ट घटा दो और 1 जोड़ दो, तो 49 में 15 गया, 9 में 5 गया 4, 4 में गया 3 34, जमा 1 35। तो मेरे प्यारे बच्चों 35 गिनती है, मतलब 35 संख्या है। हाँ है ना। देखिए शॉर्ट ट्रिक एक ही है कि आप घर पे पढ़ के हैं और वो याद करके हैं जो बोला है। अब इस सवाल की तरफ नजर डालिए और फिर बताइए। आप 7 के गुणे छोड़ दीजिए, सिर्फ ये बताइए कि 1111 से 33,333 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं जो अपने आप में परफेक्ट क्यूब है, सिर्फ वो बता दीजिए। 11 का क्यूब आप जानते हैं 1331 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है, तो इससे बड़ी लेनी है तो 11 का क्यूब होता है 1331, यानी वहीं से शुरू होगा, फिर 12 का क्यूब आएगा, फिर 13 का क्यूब आएगा। अब देखो 1 सेकंड में निकल गया आपका, क्यों? क्योंकि आपको 11 का क्यूब याद है, 10 का क्यूब याद है, अगर याद नहीं होगा फिर कैसे निकलोगे। अब आप देखिए 33,333 के आसपास का कौन सा नंबर है, ढूंढिए इसके आसपास कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर है, करो भाई। बताओ भाई, बताओ मित्रों। आइए मेरे बेटा, हमें ये देखना कि किसके आसपास है। तो सबसे पहली बात तो ये कि 33,333 33,333 पकड़ना।
तो आपको या तो याद होनी चाहिए, नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे? आप ये देखो, ये 30 का क्यूब 27,000 होगा, और 40 का क्यूब मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे 40 का क्यूब होगा 4 का क्यूब 64,000, यानी इसके बीच की वैल्यू है, यानी 30 और 40 के बीच की वैल्यू, पहली बात। अब ये देखो, ये 33,333 किसके पास है, तो आप कहेंगे 27,000 के पास है या 64 के पास, 27 के पास ज्यादा है, तो यानी 30 के आसपास ही होगा, यानी 32, 33, 34 इनमें से मिलेगा। तो 32 का क्यूब करके देखते हैं। 32 का क्यूब करेंगे मेरे बच्चे, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, अब 3 का और 9 दूनी 18, 2 का वर्ग 4 3 12, थोड़ी स्पीड बनानी होगी, 36, 12 दूनी 24, 8, 4 2 6, 2 1 3, 3 8 11 और 6 17, ऐसे लेके 1 और 1 2 और 3 5, 5 7 12, 2 1 3, 32,768। इसका मतलब 100% ये 32 के क्यूब तक ही है, क्योंकि 33 का क्यूब तो इससे ज्यादा चला जाएगा। हाँ है ना? प्रैक्टिस करते रहोगे तो समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर सवाल में ये पूछा होता जो मैंने आपसे पूछा है कि भाई ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 1111 से 33,333 के बीच में, और जो परफेक्ट क्यूब भी है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा 11 से लेके 32 तक। कितनी संख्या हुई सर? 32 माइनस 11 प्लस 1, तो 32, तो 11 में से 1 गया मेरे बच्चे 10, तो 32 में से 10 गया 22, यानी 22 ऐसे नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। पहली चीज तो ये। अब सवाल ने आपसे कुछ और भी पूछा है। क्या पूछा है सर? सवाल ने ये पूछा है कि भाई ये 22 संख्याएं तो मान ली आपकी कि भाई 22 संख्याएं हैं जो पूर्ण घन है, लेकिन मेरा सवाल अब कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि इनमें कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 की मल्टीपल है। मेरे बच्चे 7 का मल्टीपल, 7 के मल्टीपल देखिए, दो चीज होती है, एक होता है मल्टीपल और एक होता है डिवाइजर। जैसे 6 है, मैं कहूं 6 के मल्टीपल बताओ, तो 6 के टाइप के होंगे, यानी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजी 30, 6 छिंग 36 एंड सो ऑन। और मेरे बच्चे डिवाइजर जो इसको डिवाइड करे 1 2 3 6, तो यहां मल्टीपल की बात हो रही है। मल्टीपल तो देखो 7 का मल्टीपल क्या है, यानी 7 का पाड़ा पढ़ो, 7 एकम 7 नहीं है, 7 दूनी 14 आएगा जी बीच में, 7 ती 21 आएगा जी बीच में, 7 चौक 28 आएगा जी बीच में, 7 पांजे 35 नहीं आएगा जी, क्योंकि हमारी गिनती कहां तक है 32, तो 7 के मल्टीपल 3 ही बने। तो इन दैट केस योर आंसर वुड बी 3 नंबर। In that case, my dear student, you will say, sir, only 3 numbers are there for that. हाँ है ना? अब मैं और सवाल पूछता हूं इसी में। आप हिंदी वाले को ही पढ़िएगा, मैं हिंदी में ही चेंज करके पूछ रहा हूं। प्लीज हिंदी में ही पढ़िएगा। एक हजार एक से लेके 90,000 के बीच में कितनी ऐसी पूर्ण घन संख्याएं हैं जो 5 के गुणज है? प्लीज आंसर मी फास्ट, माय डियर स्टूडेंट, प्लीज आंसर मी फास्ट। करो मेरे बेटे, ये टीचर का सवाल नहीं है, ये तो स्टूडेंट का ही क्वेश्चन है। करना भी स्टूडेंट को ही होगा। और आप में से जो इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
ये सीधा बता रहा है कि बहुत सारे बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं, घर पे पढ़ भी रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट परफॉर्मेंस दैट यू आर डूइंग योर स्टडी। आइए मेरे बच्चे, आप 5 के गुणज छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मेहनत करते हैं। ये बताओ 1000 होता तो 10 शामिल करते, लेकिन 1001 है, इसका मतलब 10 से बहुत नाइंसाफी है बे। एक हजार एक से 90,000 के बीच ढूंढ रहे हैं, तो मेरे बच्चे 1000 होता तो 10 लेते। अब 1001 से बड़ा तो 11 ही होगा, 11 का क्यूब। ये छोड़ देते कितनी संख्या ना, गुणज छोड़ देते थोड़ी देर, ये देखते कितनी संख्या है। 11 का क्यूब होगा, 12 का क्यूब होगा, 13 का क्यूब होगा एंड सो। अब लड़ाई लड़ते 90,000 पे कि सर 90,000 के साथ कुश्ती करके दिखाइए। तो मेरे बच्चे 90,000 किसका क्यूब है के आसपास है भाई? 4 का क्यूब 64। हाँ, अब आपको पता है कि यार 40 का क्यूब होता ना तो उत्तर आता सर 64,000, और 50 का क्यूब होता तो 125 और फिर 3 जीरो। अब देखो 90,000 कहाँ है, तो आप कहोगे वैसे देखें ना सर तो लगभग लगभग 90,000 जो है 1,25,000 के आसपास में ही, यानी बीच बचाव की ही बात है। कहाँ की बात है मेरे बच्चे? बीच बचाव की बात है। हाँ है ना? तो 90,000 के आसपास हमें ढूंढना होगा, तो एक बार 45 के साथ लड़ाई लड़ते हैं। 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, 4 का 16 पंजे 80, और 5 का 25 चौकू 200, 160, 400, 5 12 यहां ले लो, 2 1 4 2 6, हाँ 1 8 6 14 और 6 20, हासिल 2 2 और 1 3, तो 4 6 3 9 94 125, यानी 45 तो गड़बड़ कर रहा है। तो 44 का क्यूब उठाओ भाई। 44 का क्यूब लोगे मेरे बच्चे, 4 का क्यूब 64, तेरी 64 64 64 64, ये डबल 128 128, 4 6 से ले आओ, 6 4 10, 8 18 का 8 साल 1, 6 1 7 2 9 1, 9 4 13 और 8 21 का 1 का साल 2, 2 1 3 और 6 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 1 और 1 2, 4 और 1 5, 6 और 2 8, 85 184। हाँ है ना मेरे बच्चे? इसका मतलब 45 का क्यूब रोंग कर दिया। देखते हैं भाई, एक बार रोंग हो गया तो सही कर लेते हैं। 5 12 है, 2 ठीक है जी, 1 यहाँ आ गया, 4 2 6 यहाँ आ गया, 1 ठीक है जी, 8 6 14 और 6 20 हासिल 2 2 और 1 3 ठीक तो है, 4 6 3 ठीक तो है।
अच्छा वो गलत है, 5 25 चौक 100, ठीक ठीक ठीक, यहाँ 100 आएगा, यहाँ 100 आएगा तो 200, ठीक है। तो यहाँ 91 125 आएगा। बस फिर डाउट ही नहीं है, अगर 45 का क्यूब 91 125 है तो बिल्कुल 90,000 के पास है, 90,000 के पास है तो यानी 45 से छोटा बनेगा, बिल्कुल ठीक है। 45 से मेरे प्यारे बच्चों छोटा बनेगा, 45 से छोटा क्या बनेगा, 44, यानी इसका उत्तर 44 का क्यूब तक होगा। अगर सवाल में ये पूछा जाए कि भाई कितनी संख्याएं हैं, तो 44 -11 +1, तो 34 संख्याएं ऐसी हैं जो परफेक्ट क्यूब है। हाँ जी, लेकिन उसने पूछा 5 का मल्टीपल, तो 5 के मतलब 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5 है नहीं, 5 दूनी 10 है नहीं, 5 ती 15 है, 5 चौक 20 है, 5 5 25 है, 5 छिंग 30 है, 5 7 35 है, 5 8 40 है, 5 9 45, 45 नहीं होगा क्योंकि सर 44 तक है। तो कितने मल्टीपल है, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर होगा 6। यानी कितनी संख्या है मेरे बच्चे, 6 संख्या है। कितनी संख्या है मेरे बच्चे, 6 संख्या है। कितनी संख्या है, 6। ओनली 6 मल्टीपल है, हाँ है ना, घबराना नहीं। बताइए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है 1,000 से 1,00,000 के बीच में कितनी पूर्ण घन संख्या है, कि बीच में, कि बीच वर्ड ध्यान देना, बीच का मतलब ना ये उठाना ना ये उठाना। अच्छा एक बात बताइए, आपको तो पता ही होगा, कल मैंने ऑब्जर्वेशन लिखवाई थी, तो जल्दी जल्दी से बताना मुझे कि ऐसे कितने नंबर है जिनका क्यूब एक डिजिट का होता है, जिनका क्यूब एक डिजिट का आता है, कितने नंबर है। तो आपने कहा कि सर 2 नंबर है, 2 नंबर ऐसे हैं जिनका क्यूब एक डिजिट का आता है, 1 और 2। अच्छा कितने ऐसे नंबर हैं जिनका क्यूब 2 डिजिट का आता है। तो आपने कहा ये भी 2 ही नंबर हैं सर, और ये 2 नंबर कौन कौन से हैं सर,
3 और 4, 3 का क्यूब 64, 4 का क्यूब ना, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, बिल्कुल सही। अब ऐसे बताइए अब आपको बताना है कितनी ऐसी संख्या है जिनका क्यूब 3 अंकों का है। जल्दी से बताओ भाई, आपने तो ऑब्जर्वेशन लिखी थी ना, मेरा काम थोड़ी अभी है, फटाफट कमेंट करो। 5, यानी 5 संख्याएं ऐसी हैं सर जिनका क्यूब 3 अंकों का है। 5 संख्याएं ऐसी, कितनी संख्या है? 5 संख्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये 5 संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? तो सबसे पहले तो 5 से शुरू होती, और जाती कहां है? 9 तक। क्या ये सही है या गलत है? 5 से शुरू होकर कहां तक जाती है? 9 तक जाती। वेरी गुड। अब मेरे बच्चे ये बताइए मुझे, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका क्यूब 4 अंकों का होता है? 4 अंकों का होता है, यानी 10 से शुरू होकर कहां तक जाती हैं? बताइए। 10 का क्यूब 1000 होता है जो 4 अंकों का होता है, तो कहां तक जाती है? जल्दी बताओ भाई, आंसर दो बे। 10 से लेके 21 तक। ब्रिलियंट। क्या ये बच्चा सही कह रहा है कि 10 से लेके 21 तक के जो क्यूब होते हैं उनका क्यूब हमेशा ही 4 अंकों का आता है? क्या ये सही कह रहा है? वेरी गुड। अब अगली लड़ाई, कैसे कितने नंबर हैं सर जिनका क्यूब 5 अंकों का? अच्छा, कितनी संख्या हुई 10 से 21 तक? तो 21 में से 10 गया 11, 11 में से एक जोड़ा 12, यानी 12 संख्याएं ऐसी हैं जिनका क्यूब 4 अंकों का होता है। ऐसा ही था। अब ये बताइए कितनी ऐसी संख्या है जिनका क्यूब 5 अंकों का होता है? तो 5 अंकों का बताया था, 22 से शुरू होता है और कहां तक जाता है? बताओ। 22 से 46 तक। बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों, 22 से लेके 46 तक ऐसे नंबर होते हैं जिनका क्यूब करोगे तो उत्तर 5 अंकों का आएगा। कितने अंकों का आएगा? 5 अंकों का। तो मेरा सवाल यह है कि कितनी संख्याएं हैं 22 से लेके 46 के बीच में जिनका क्यूब 5 अंकों का आता है? तो आप कहेंगे सर 46 में से 22 घटा दो, 1 जोड़ दो, 6 में 2 गया 4, 4 में 2 गया 2, 24, 24 में 1 जोड़ा 25, यानी 25 संख्याएं सर जी यहां ऐसी हैं जिनका क्यूब 5 अंकों का आएगा। कितने अंकों तक आएगा? 5 अंकों तक। अब मेरे बच्चे लड़ाई शुरू होती है अगली, कि 47 से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनका क्यूब 6 अंकों का आएगा? 47 से लेके कहां तक की ऐसी संख्या है जिनका क्यूब 6 अंकों का आएगा? तो आप कहेंगे 47 से 99 तक, क्योंकि सर 100 का आता है फालतू। 99 तक का। तो कितनी बनी? 99 में 47 घटाएंगे, 9 में से 7 या 9 में 7 गया 2, और 9 में से 4 गया 5, 52 और 1 53। देखना क्या ये सही है? हाँ है ना? यानी मेरे बच्चों ये ऑब्जर्वेशन आपकी जबरदस्त है और मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस ऑब्जर्वेशन पे काम किया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अब हम इस पे सवाल लेते हैं जो था कि भाई 1 से 1000 से 1 लाख के बीच में। पहली बात तो बीच वर्ड हो रखा है, यानी 1000 तो यूज होगा नहीं, 11 का क्यूब यूज होगा, 1331, फिर 12 का क्यूब। अब मेरे बच्चों मुझे ये बताओ कि 1 लाख है, 1 2 3 4 5 6। मेरे प्यारे बच्चों ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो हमें तो इससे इसके बीच में लेना है, यानी इससे नीचे लेंगे तो इससे नीचे लेंगे तो कितने अंकों का होगा? मैक्सिमम 5 अंकों का होगा। और अभी हमने देखा कि 5 अंकों का क्यूब कहां बनता है? 1 2 3 4 5। तो 5 अंकों का क्यूब बनता है 46 तक। कहां तक बनेगा? 46 तक। कहां तक बनेगा मेरे बच्चे? 46 तक। इसका मतलब सर मैक्सिमम जो नंबर होगा वो 46 होगा, क्योंकि 46 का क्यूब जो है ना वो 5 अंकों का होगा। 1 2 3 4 5, 5 अंकों का होगा, और ये है 6 अंकों का। तो 5 अंकों की संख्या में अगर एक भी जोड़ दिया तो ये सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या होगी। हाँ है ना? यानी अगर 47 का क्यूब कर दोगे ना तो वो 1 लाख से बड़ा चला जाएगा, और हमें चाहिए इनके बीच में, तो बीच में यही आया। तो सबसे पहली बात तो ये कितनी संख्या है? तो आंसर होगा 46 माइनस 11 जमा 1, तो 36 संख्या है। पहला सवाल तो ये क्लियर हो कि कितनी संख्या है सर? 36 संख्या है। हाँ है ना? अब अगला सवाल
कि भाई ऐसी कितनी संख्या है जो 7 का गुणज है। तो 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 एकम 7। अरे बोलो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तो आया नहीं, 7 दूनी 14 आया, 7 या 21 आया, 7 चौक 28 आया, 7 5 35 आया, 7 6 42 भी आया, 7 7 49 वो नहीं आया क्योंकि 46 तक है। तो इसका मतलब मेरे बच्चों आंसर हुआ 1 2 3 4 5। यानी आपका आंसर होगा 5 ऐसी संख्याएं हैं, 5 ऐसी संख्याएं हैं मेरे बच्चे जो 7 के मल्टीपल होंगी, और उन संख्याओं का जब क्यूब करोगे ना तो वो इनसे इनके बीच में होगा, इनसे इनके बीच में होगा। है भाई समझ में? सुंदर। बताइए। बहुत सुंदर मेरे बच्चे। देखो यार, 100 का मतलब 3 अंकों की संख्या है। तो हमने अभी रिजल्ट पढ़ा था, 3 अंकों का क्यूब कहां से शुरू होता है? 5 से। तो 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब आएगा, फिर 6 का क्यूब आएगा, फिर 7 का क्यूब। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम ये भी जानते हैं कि ये कितने अंकों की, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। यानी 7 अंकों की अगर ये सबसे छोटी संख्या है तो इससे जस्ट छोटी जो हो जाएगी वो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और हमें पता है कि 6 अंकों का जो अधिकतम क्यूब बनेगा ना, वो कहां तक बनेगा? 99 का, क्योंकि 99 का क्यूब 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंकों का क्यूब मैक्सिमम कहां तक जाता है? 99। इसका आता है 100, और 100 का क्यूब कहां पहुंच जाता है? 8 अंकों पे। क्योंकि जब आप 100 का क्यूब करोगे मेरे बच्चे
तो बेसिकली एक, अच्छा 7 अंकों का, तो 1 2 0 2 0 2 0, 7 अंकों का हो जाए। हाँ है ना। तो हमें तो मेरे बच्चे यहाँ 7 अंक से ये तो लेना नहीं है क्योंकि बीच लेना है। तो इसका मतलब ये जो गिनती जाएगी मेरे बच्चों, वो जाएगी 99 के उत्तर। अब हमें चाहिए 5 के मल्टीपल। जो समझ पाए समझना, 5 10 15 20 25 और 95 तक आएगी, क्योंकि 99 से छोटा नंबर 95 आता है। मेरे बच्चों ये एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है, एपी। और इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालने का एक सूत्र होता है, क्या कि लास्ट टर्म ले लो सर, माइनस फर्स्ट टर्म ले लो, फर्स्ट टर्म ले लो अपॉन कॉमन डिफरेंस ले लो, +1 ले लो। हाँ है ना। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। तो लास्ट टर्म क्या है 95, फर्स्ट टर्म क्या है 5, कॉमन डिफरेंस से मतलब है हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 5 जमा 1। तो मेरे बच्चे 95 में से 5 गया 90, 90 को 5 से भाग देंगे 18, 18 और 1 19, यानी 19 नंबर हैं जो 5 के मल्टीपल हैं और जिनका क्यूब 100 से लेके 10 लाख के बीच में आएगा। हाँ है ना। बहुत सुंदर। अब आइए मेरे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, इस सवाल पर, बेहद ही खूबसूरत सवाल। और ये मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने शेरों,
देखो जी, इस बात को पहले समझ लो, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत बनेंगे और बड़े खतरनाक भी होंगे। देखो यार, मैं अगर आपको कहूं कि यार कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, इसका आप परफेक्ट क्यूब भी कर सकते हैं और इसी नंबर का आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो ये कब होगा? ये तभी संभव है जैसे ए कोई नंबर है, ए का क्यूब क्या होगा? ए इंटू ए इंटू ए, हाँ है ना, ए का क्यूब यही होगा। मेरे बच्चों, जब हम इस ए को ना ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ दें जो बी इंटू बी के टुकड़ों में तोड़ दें, यानी ये जो ए हो ना, ये जो ए हो, ये दो टुकड़ों में टूट जाए, बी इंटू बी। बी इंटू बी का मतलब बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर, यानी ए जो होगा वो किसी नंबर का जब स्क्वायर होगा ना, ए जब किसी नंबर का स्क्वायर होगा तभी तो उस नंबर को ऐसे दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 9, तो 9 को आप बांट सकते हो 3 गुना 3। मैंने लिखा 5, तो 5 को ऐसे दो टुकड़ों में बांट सकते हो जिनका मल्टीप्लिकेशन 5 हो और वो दोनों टुकड़े सेम हो। नहीं बांट सकते। 25 होगा तो बांट सकते हैं 5 गुना 5, हाँ है ना। तो अब क्या होगा मेरे बच्चों कि ये नंबर बन जाएगा a इंटू बी, ये नंबर भी हो गया a इंटू बी। तो इस एक्सप्रेशन को अब हम लिख सकते हैं a इंटू बी का स्क्वायर, a इंटू बी का स्क्वायर, हाँ है ना। यानी मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि कोई भी नंबर, ऐसा कोई नंबर जो परफेक्ट क्यूब भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो वो तभी संभव है कि जब वो किसी ऐसे नंबर का क्यूब हो जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो। किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्यूब, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्यूब, धीरे धीरे आएगा कॉन्सेप्ट, समझने की कोशिश करना। क्यूब, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्यूब हो। जैसे मैं अगर यहां 2 का क्यूब लिखूं तो 8 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन क्या इसे आप किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं? नहीं। 3 को लिख सकते हैं? नहीं। भाई 3 का क्यूब क्या हुआ? 27। लेकिन क्या 27 को आप किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। लेकिन मेरे बच्चों, अगर मैं यहां 4 का क्यूब ले लूं 64, 4 का क्यूब, तो इसे आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। किसका? 8 का। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 अपने आप में क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। यानी अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्यूब करोगे ना, तो ही उस जो क्यूब आएगा वो किसी दूसरे नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 का क्यूब का मतलब बना 4 गुना 4 गुना 4, और इस 4 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो ये बन गया ना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 8 गुना 8 मतलब 8 का स्क्वायर। मेरे लॉजिक को समझने की कोशिश करना। टिल इफ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट यू विल नॉट गेट माई पॉइंट। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लो 5 का करेंगे, नहीं बनेगा। 5 का क्यूब 125 हो, किसी का स्क्वायर नहीं होगा। 6 का करेंगे, नहीं होगा। 7 का करेंगे, नहीं होगा। 8 का करेंगे, नहीं होगा। 9 का क्यूब देखो, 9 का क्यूब क्या हुआ? 729। और ये मेरे बच्चे 27 का वर्ग भी है। क्यों? क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है, और किसी परफेक्ट स्क्वायर का क्यूब करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। क्यों? क्योंकि 9 के क्यूब का मतलब 9 गुना 9 गुना 9, और इस 9 को हम क्या करते हैं? 3 गुना 3, तो बन गया ना 27 गुना 27, यानी 27 का वर्ग, हाँ है ना। डू यू गेट माई पॉइंट? डू यू गेट माई पॉइंट? डू यू गॉट माई पॉइंट? क्या आप मेरे पॉइंट को समझ पाए जो मैं समझाना चाह रहा हूं? जबरदस्त पॉइंट है, बट जो समझ जाए वो विद्वान, ना समझे वो गोली मार दो। क्लियर है? तो अब एक बात बताओ, मैं पूछूं ऐसे कितने नंबर होंगे जिनका क्यूब भी करें, जो परफेक्ट क्यूब भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो? तो पता आप कहां से ढूंढना चालू करना? इस लिस्ट से, इस वाली से, और कहीं से नहीं। कैसे? बताता हूं। अब डिजिट वाइज चेक करना। देखो यार, ये गिनती कहां से कहां तक स्टार्ट होती है? 1 से लेके 2 तक, ये 3 और 4 तक। तो मैं आपसे पूछूं, एक अंक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी? तो 1 से 2 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा? एक स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब एक संख्या है वो 1। 3 से 4 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है?
तो 4 का क्यूब, क्यों 3 का क्यूब 27, 27 तो किसी का स्क्वायर होगा नहीं, 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 का क्यूब 64। मैं आप कहूं कि 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी हैं और परफेक्ट क्यूब भी, तो आप ये देखो 3 अंकों का क्यूब कौन कौन सी संख्याओं का हो सकता है, 5 से लेकर 9 तक। तो अब ये देखो 5 से 9 तक में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 5 है नहीं, 6 है नहीं, 7 है नहीं, 8 है नहीं, 9 है हाँ है, तो 9 का क्यूब 729। अब आ जाइए यहां 4 अंकों की संख्या, ऐसी कितनी संख्या है जिनका क्यूब करने पे 4 डिजिट बनते हैं, तो आप कहेंगे 10 से लेके 21। अब मेरे बच्चों 10 से लेके 21 में वो संख्या ढूंढो जो परफेक्ट स्क्वायर है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16, 16, 16 परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब 16 का क्यूब करोगे ना तो जो रिजल्ट आएगा वो किसी नंबर का स्क्वायर भी हो, और वो नंबर होगा 64। अरे हाँ है ना, और 16 का क्यूब होता है 4096। समझते हैं मेरी बात को? अरे हाँ है ना। अब पेपर में आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा ऐसे कि भाई मैं आपको सवाल बना के दे रहा हूं कि 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो परफेक्ट क्यूब भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। और इतना जबरदस्त सवाल बन जाएगा और किसी स्टूडेंट को इसका आंसर निकालना नहीं आएगा, सब टीचर को गाली बकेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया पेपर, सर ने नहीं पढ़ाया। सर ने सब पढ़ाया, समझने की तो कोशिश करो। 5 अंकों की संख्याएं परफेक्ट क्यूब कौन से किससे बनती है, 22 से लेके 46। तो अब ये देखो 22 से लेके 46 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है, 25 है, 25 है। तो 25 का क्यूब आंसर हो सकता है। 25 के बाद सर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 परफेक्ट क्यूब है, 36 स्क्वायर है। तो 36 का क्यूब 5 अंकों का आएगा और वो परफेक्ट स्क्वायर भी बनेगा, 25 का क्यूब भी 5 अंकों का आएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सर 36 और 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 तक फिर और कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। तो हम कहेंगे सर 2 ही संख्याएं ऐसी हैं 5 अंकों की जो परफेक्ट क्यूब भी हैं और परफेक्ट स्क्वायर भी है, 25 और 36 का क्यूब। हाँ है ना। अब आपसे पूछ लेगा कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी हैं और परफेक्ट क्यूब भी, तो आप देखोगे 6 अंकों की क्यूब कौन कहां से शुरू होता है, 47 से 99। तो 47 से 99 में परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो, तो आप कहेंगे 47 का 64 आएगा, 64 के बाद आएगा सर, 64 के बाद आएगा नहीं 49 आएगा भाई, 7 का 49, फिर 8 का 64, 9 का और 81। तो सर 3 संख्याएं होंगी, कौन कौन सा, 49 का क्यूब, 64 का क्यूब और 81 का क्यूब। यानी सर 3 ऐसी संख्याएं होंगी जो परफेक्ट स्क्वायर भी बनेंगी और परफेक्ट क्यूब भी, 49, 64, 81। मेरे प्यारे बच्चों ये बता दीजिए कौन दन दनाते तरीके से समझ गया इस मेथड को, कौन ऐसा बच्चा है जिसका दिल खुश हो गया इस मेथड में कि हाँ सर मजा आ गया।
करिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, बेसिक क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और अब हम इस ऑब्जर्वेशन टेबल पे आते हैं। इसमें एक नंबर का क्यूब गलत लिखा हुआ है। किसका गलत लिखा हुआ है ये घर जाके चेक करके बताना आपने, अभी नहीं बताना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये मैंने 1 से लेके 20 तक के क्यूब लिखे हुए हैं। और मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ढक्कन से ढक्कन बच्चा भी इसको तो याद करेगा ही करेगा। जो थोड़ा सा समझदार है वो 1 से 30 तक पहुंचे, डेली एक एक दो दो नंबर आगे बढ़ाइए, ठीक है मेरे बच्चों। 1 सेकंड, घर से फोन, 1 सेकंड। सॉरी मेरे बच्चा, माफ करिएगा, 18 का रोंग है। आई नो यू कैन गेट 5832। वेरी गुड, आई होप यू विल डू दिस। पता है ये एकदम से बच्चों ने आंसर कैसे बता दिया कि 18 का गलत है। ये वही बच्चे हैं जो घर पे काम कर रहे हैं, इन्होंने घर पे याद किया होगा। टीचर ने अगर ये कह दिया ना इन बच्चों को कि भाई 1 से 20 तक तो याद करना ही करना है। एक भाई कह रहा है सूरज 13 का रोंग है। 13 का तो रोंग नहीं है बेटा, पर तू तो मजे ले रहा है। एक भाई कह रहा है 99 का क्यूब निकाल के बता दीजिए। कहाँ है, बता दे, बताए तो थे उस दिन तुमको। अब देखिए मेरे बच्चे, उस सवाल से रिलेटेड चीज। अच्छा, इनमें मैं आपसे पूछूं कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो आप सबसे पहले ये बताएंगे, फिर 4 का क्यूब, फिर क्या बताएंगे आप बाबू, 9 का क्यूब, फिर 9 के बाद किस पे आएंगे आप, 16। यानी 1 से 20 तक 4 ऐसे नंबर है मेरे बच्चे जो परफेक्ट क्यूब भी हैं और परफेक्ट स्क्वायर भी है। दूसरी बात, ये जो 14 है ना, इसका क्यूब विशेष नंबर है। ये 14 जो है मेरे बेटे, ये एक विशेष नंबर है और ये इतना खतरनाक नंबर है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अगर आप 14 का क्यूब करेंगे तो उत्तर आएगा मेरे बच्चे 2744। 14 का क्यूब होगा मेरे बच्चे 2744। हाँ है ना, ये 2744 एक ऐसा नंबर है, 1 4 9 16, ठीक है। 14 का क्यूब ऐसा नंबर है मेरे बच्चों जिसके आखिरी दोनों डिजिट पे 4 4 आ रहा है, और कोई ऐसा नंबर नहीं जिसके सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट सेम हो। यहां 3 डिजिट सेम हो रहे हैं, इसको मत पकड़ना, यहां पे भी 3 डिजिट सेम हो रहे हैं, आखिरी 2 डिजिट 4 4 यही आ रहा है। 14 का क्यूब बहुत विशेष नंबर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो 14 का क्यूब था 2744, और हम थे कहां, हाँ, तो बाबू 2744 ये 4 अंकों की इकलौती संख्या है जो ए बी सी सी टाइप की है। यानी
पहले आखिरी 3 सेम नहीं है, केवल आखिरी 2 डिजिट सेम है। और ये मेरे बच्चे होता है किसका? 14 का। क्यों? पहली बात के लिए हाँ है ना। अब आते हैं लड़ाई अगली पे। अब देखते हैं कौन बच्चा दिमाग लगा के आंसर निकालेगा। करिए मेरे बच्चे। बहुत सुंदर आई है मेरे बच्चे। कहता है एक 6 अंकों की एक पूर्ण घन संख्या है जो इसका घनमूल ज्ञात करें। देखिए यार, अब ऑब्जर्वेशन दोबारा पकड़ते हैं, खतरनाक वाले। और समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, अगर किसी नंबर का इकाइकांक 1 है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट भी क्या रहता है? 1। अरे हाँ है ना। अगर किसी नंबर के इकाइकांक 4 है तो उसके क्यूब का भी इकाइकांक क्या रहता है? 4। अगर किसी नंबर के इकाइकांक 5 है तो उसका क्यूब करेंगे तो भी यूनिट डिजिट क्या रहता है? 5। 6 है तो भी उसका क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या रहता है? 6। 9 है तो उसका क्यूब करेंगे तो भी यूनिट डिजिट क्या रहता है? 9। 0 है तो भी उसका क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट मेरे बच्चे क्या रहता है? 0। ये बात समझ पाए? अब अगर आप ध्यान देना चाहें इस बात पे और मर्जी हो सीखने की तो देखिए, अगर एक यूनिट डिजिट है तो उसके क्यूब पे भी यूनिट डिजिट एक ही आ रहा है। 4 है तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आ रहा है, 6 है तो 6 आ रहा है, 9 है तो 9 ही आ रहा है। तो इसका मतलब यहां से यह समझ में आया कि सर अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, तो जब आप इनके क्यूब करेंगे ना तो भी इनका यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6 और 9 ही रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 1, 4, 5, 6 और 9। किसी भाई को दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे मेरी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पे काम चालू हुआ।
मेरे बच्चे, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है और अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 8 बनेगा। 2 का क्यूब 8, यहां 2 का क्यूब 8। और अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 8 और इसका क्यूब करोगे तो इकाई अंक आएगा 2। 8 था तो इकाई अंक कितना है? 2। यानी अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 8 है और अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 2। यानी देसी भाषा में बात करूं तो 2 और 8 आपस में इंटरचेंज करते हैं। 2 और 8 मेरे प्यारे बच्चों आपस में इंटरचेंज करते हैं। मतलब 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब 2। मेरी बात समझ पाए? अब आते हैं 3 पे। 3 का क्यूब कर रहे हो तो यूनिट डिजिट 7 और 7 का क्यूब कर रहे हो तो यूनिट डिजिट 3। यानी मेरे बच्चे 3 और 7 इनमें बहुत ही जबरदस्त संबंध है। क्या कि किसी नंबर का इकाई अंक अगर 3 है तो इसका क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, और अगर किसी नंबर का इकाई अंक 7 है इसका क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट 3 आएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। यानी इसका क्यूब करोगे 7 आएगा, 7 का क्यूब करोगे 3, 2 का क्यूब करोगे 8, 8 का क्यूब करोगे 2। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? किसी भाई को कोई आपत्ति है? नहीं। और इसमें आप जीरो भी जोड़ सकते हैं कि भाई 0 का क्यूब कर लोगे ना सर तो 0 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। अब आते हैं सवाल पे। ध्यान रखना 3 और 7 एक दूसरे को बदलते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये कि कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी नंबर होगा उसका क्यूब 6 अंकों का होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंकों का क्यूब होना चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको लिखवाया था कि 6 अंकों का क्यूब कहां से कहां तक होता है? 47 से लेकर 99 तक। इसका मतलब 2 अंकों की संख्या का क्यूब आएगा, ये 6 अंकों का क्यूब है ना। और इस 6 अंकों की संख्या के क्यूब का इकाई अंक 7 है, तो इसका मतलब 100% जो 2 अंकों वाली संख्या होगी उसका इकाई अंक क्या होगा? 3। क्योंकि अभी समझाया कि भाई 3 का क्यूब करोगे तभी तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। सिर्फ एक बार इतनी बात समझिए जो मैंने समझाना चाहा कि ये किसी 2 अंकों की संख्या का क्यूब होगा। दूसरी बात, उस 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक 7 होगा, ना 3 होगा, तभी उसका क्यूब 7 आएगा। अब आते हैं आगे। अब ये अंक क्या होगा हमें नहीं पता, लेट से ए होगा। अब मेरे बच्चों एक बात सीखिए, और वो बात ये है, देखिए थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आप सब में समझ जाएंगे। क्या कि मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी 2 अंकों की संख्या लिखोगे ना, जैसे 78 है, तो इसको लिखने का तरीका यह है, ये इकाई का अंक होता है। इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। ये दहाई का अंक होता है, दहाई का अंक। इसे मेरे बच्चे 10th डिजिट कहते हैं, 10th डिजिट कहते हैं दहाई का अंक। तो इसको लिखने का तरीका होगा 70 जमा 8, और 70 को भी लिखोगे 10 गुना 7 या 7 गुना 10 जमा 8। यानी लिखने का तरीका है 10 गुना दहाई का अंक जमा इकाई का अंक।
10 गुना दहाइकांक जमा इकाइकांक, 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा फार्मूला होता है पक्का। अब इसी फार्मूले पे आगे काम कर रहे हैं। अब इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो ये लिखा जाएगा 10a प्लस 3 का क्यों। अब मेरे बच्चे इसका फार्मूला लगाएंगे आप a प्लस बी के क्यूब का। तो a प्लस बी के क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे a क्यूब देखिए मेरे बच्चे, ये a हुआ ये b हुआ, तो a क्यूब हुआ प्लस में आएगा b क्यूब। तो b क्यूब कितना है, 3 का क्यूब 27। अब आइए आगे, फिर आएगा 3a स्क्र भी, a यानी 10 है, 10 a का स्क्र करेंगे तो 100a स्क्र इंटू b की वैल्यू 3, तो 3 तिया 9, 900a स्क्र। फिर आएगा 3a b स्क्र, तो 3a, a की वैल्यू क्या है 10 है और b की वैल्यू क्या है 3, 3 का और 9, 9 तिये 27, 27 को 10 से करेंगे 270 a। अब मेरे बच्चे आगे समझिए, धीरे धीरे समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से, 1 से 2 सवाल में फिर आप इसका सोट निकाल देंगे। अब आप ध्यान से समझिए मेरी बात को बच्चे, ये नियम आपको पता है कि अगर मैं 100 को किसी भी नंबर से गुना करूंगा तो ये तो तय रहा कि आखिरी के 2 डिजिट 0 आएंगे ही आएंगे, हाँ है ना। अगर मैं 10 से किसी नंबर को गुना करूंगा तो इसका मतलब आखिरी का 1 डिजिट 0 आएगा ही आएगा। ऐसे चीजों को पकड़ते हैं। अब मैं इस बात को भी जानता हूं कि यार इसका क्यूब करने पे आखिरी 2 डिजिट है एक साथ, आखिरी 2 डिजिट है एक साथ, यानी मुझे मतलब है आखिरी 2 डिजिट से, मुझे मतलब है मेरे दोस्तों आखिरी 1-2 डिजिट से। अब इन सबको जोड़ना है। ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 1000 को a क्यूब से गुना करेंगे तो आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर 100% आखिरी 2 डिजिट 0 होंगे, यहां तो बल्कि आखिरी 3 डिजिट 0 होंगे। ठीक है जी, यहां सर यहां तय है कि 2 0 आ गई तो इसे गुना करेंगे तो आखिरी 2 डिजिट यहां 0 0 ही होंगे। यहां सर ये तय है कि 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो आखिरी डिजिट 0 होगा, ये डिजिट कुछ और होगा ये नहीं पता। यहां क्या लिखा है सर 27, आगे भी बहुत कुछ लिखा होगा इनमें, लेकिन इन सब का जो जोड़ होगा सर जब वो करेंगे तो आखिरी 2 डिजिट में जोड़ आना चाहिए मेरे बच्चे कितना, 17। क्या आना चाहिए 17। अब आप खुद सोचिए, आखिरी अंक तो 7 ही आएगा, कोई बुराई है नहीं। यहां 0 0 0 2 जोड़ेंगे 2, मुझे चाहिए यहां 1, तो इसका मतलब यहां क्या चाहिए 2 में मैं क्या जोड़ू कि 1 आ जाए, तो आप कहें कुछ नहीं सर 9 जोड़ लो, तो 9 2 11 हासिल 1 आ जाएगा, यानी मुझे यहां 9 चाहिए। तो मुझे ये बात पता है कि 270 को ए से गुना करेंगे तो आखिरी डिजिट तो आएगा 0, उसके बाद मुझे 7 की ए से गुना करके यहां डिजिट क्या चाहिए 9। तब आप खुद सोचिए कि 7 को किससे गुना करूं, 7 को मैं किससे गुना करूं कि मेरे बच्चे गुना करने पे आखिरी डिजिट 9 आए। तो 7 का पढ़ा पड़िए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 70, यानी 9 तभी आएगा जब 7 7 49 होगा, 7 7 जा, इसका मतलब ए जो होगा वो 7 होगा, तभी तो 7 7 49 करके यूनिट डिजिट 9 बनेगा, हाँ है ना। इसका मतलब ए की वैल्यू 7 आ गई, तो इसका मतलब ये नंबर था 73 का क्यों। अब आप कहें क्या पेपर में इतना लंबा करना, बिल्कुल भी नहीं। आप हमेशा ध्यान रखना इसका सवाल में कोई रोल नहीं है क्योंकि 3 0 आ गई, तो यहां 2 0 आएगी। इसका भी सवाल में कोई रोल नहीं है क्योंकि 2 0 आ गई। रोल है तो केवल इसका और इसका। इसको ध्यान रखना, ये था 3ab स्क्वायर और ये था बी क्यू, यानी इन 2 ही बातों का रोल है पूरे क्वेश्चन में और किसी चीज का रोल ही नहीं है। अब एक और सवाल लेते हैं, जैसे यहां आते हैं तो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6,
कि 6 अंकों की संख्या है तो किसी 2 नंबर का क्यूब रहा होगा। अब जिस भी 2 नंबर का क्यूब रहा होगा तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो 6 तो तभी आएगा जब आखिरी अंक 6 हो, और ये वाला डिजिट मान लेते हैं ए। अब मैंने बताया था कि इसको सोल्व करोगे तो 2 चीजें जरूरी है। पहला तो बी क्यूब, तो 6 का क्यूब क्या हो गया भाई, इसको लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना 10a + 6 क्या क्यूब, तो इसे 6 का क्यूब हुआ 216, हाँ है ना। और एक बताया था 3ab², तो 3a की वैल्यू 10a है और b की वैल्यू 6, 6 का वर्ग 36, 36 थी 108, 108 को 10 से गुना करेंगे 1080 ए, तो यह आया मेरे बच्चे 1080। अब इन्हें जोड़ लो, बाकी कुछ बचा ही नहीं है, जोड़ते हैं। देखो जी, यहां आखिरी डिजिट 0 आएगी, एक डिजिट और क्या होगा हमें नहीं पता, यहां आखिरी 2 डिजिट 16 आएंगे, और मुझे सच में आखिरी के 2 डिजिट चाहिए भी कितने मेरे बच्चे, 16। हाँ है ना। अब यहां क्या लूं कि मैं 1 आ जाता, आप कहेंगे यहां तो सर 0 लेना होगा, और अगर 0 लाना होगा तो अब आप ये सोचिए कि 1080 को ए से गुना किया, आखिरी डिजिट तो 0 आ गया, तो ये 0 तो हट गया, बचा क्या 8, 8 को ए से गुना करके 0 आना चाहिए, तो 8 का पहाड़ा पढ़ो कि गुना करके 0 आ जाए, और ए एक अंक है तो ए की वैल्यू क्या होगी 5, क्योंकि 8 पंजे 40 ही तो 0 आता है, और अंक कहां से शुरू होते हैं 0 से लेके 10 तक ना, 0 से लेके 9 तक, तो 5। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये किसी और नंबर का नहीं बल्कि 56 का क्यूब है, ये किसी और नंबर का नहीं, किसका क्यूब है मेरे बच्चे, 56 का क्यूब है, हाँ है ना। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में इसी क्वेश्चन को या इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा